लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं और इस बात को एक बार फिर साबित किया है नंगल की बेटी नंदिनी शर्मा ने। ये कहानी है एक छोटे से शहर की उस होनहार छात्रा की जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से बड़ा मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज। आज की खास खबर बेटियां किसी से कम नहीं हैं। नंगल के नजदीकी इलाके नया नंगल में रहने वाले शिक्षक दंपति पिता गुरदीप सिंह जो ITI नंगल में टीचर हैं और माता नीना कौशल जो शिवालिक स्कूल में अध्यापिका है, उनकी बेटी नंदिनी ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। पढ़ाई में शुरू से ही तेज रही नंदिनी ने 10वीं के बाद ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था। उसने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें पाने के लिए 11वीं क्लास से जी जान से तैयारी शुरू कर दी। माता पिता का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को प्रेरित किया और यह संकल्प लिया कि वह उनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। परिवार का यह स्पष्ट संदेश है कि बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि गर्व का कारण बनती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि PGI में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देश भर से लगभग 20,000 छात्रों ने आवेदन किया, जिनमें से सिर्फ 93 सीटें ही उपलब्ध थी। इस कठिन प्रतियोगिता में नंदिनी ने ऑल इंडिया 29वां रैंक हासिल किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि महज 800 रुपए फीस पर स्कॉलरशिप के साथ उसे पढ़ाई का अवसर भी मिला है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन 93 सीटों में से केवल 47 सीटें जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए थी। ऐसे कठिन मुकाबले में नंदिनी ने 20वां रैंक हासिल कर यह सिद्ध कर दिया कि अगर संकल्प और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नंदिनी की इस उपलब्धि पर PGI प्रशासन ने भी गर्व जताते हुए उसे नौकरी की पेशकश की है। यह न केवल नंदिनी और उसके परिवार के लिए गर्व का पल है बल्कि पूरे नंगल शहर के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश है। भावुक शब्दों में नंदिनी ने टीम से विशेष बातचीत के दौरान कहा, यह सपना सिर्फ मेरा नहीं था बल्कि मेरे पापा का सपना था। आज मुझे गर्व है मैंने वह सपना पूरा किया और अपने परिवार व अपने शहर का नाम देश भर में रोशन किया। नंदिनी ने उन सभी शिक्षकों, परिवारजनों और शुभचिंतकों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी इस यात्रा में हर कदम पर साथ दिया। घर में जश्न का माहौल है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार के बुजुर्गों और खासकर नंदिनी के दादाजी की आंखों में एक अलग ही चमक देखी जा सकती है। वह चमक थी गर्व की, खुशी की और उस विश्वास की जिसे नंदिनी ने एक नई उड़ान दी है। नंदिनी की सफलता केवल उसके परिवार की नहीं बल्कि पूरे नंगल शहर की जीत है। एक बार फिर यह छोटा शहर एक बड़ी उपलब्धि का गवाह बना है। अगर हम इस कहानी का सार समझें तो यह सिर्फ एक सफलता की दास्तान नहीं बल्कि एक संदेश है पूरे समाज के लिए। बेटियां किसी से कम नहीं होती। अगर माता पिता बेटियों पर विश्वास करें और उन्हें हर अवसर दे तो वह चमत्कार कर सकती हैं। छोटे शहरों से निकलकर भी बच्चे बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज नंदिनी हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उसकी उपलब्धि यह बताती है कि मेहनत और सही दिशा में तैयारी से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। 20,000 छात्रों में से 29वां स्थान, 99.71% अंक, PGI चंडीगढ़ में चयन और महज 800 रुपए फीस पर स्कॉलरशिप, यह उपलब्धियां किसी सपने से कम नहीं है। यह कहानी हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं। यह कहानी हर उस माता पिता के लिए सबक है जो अपनी बेटियों को बराबरी का दर्जा देने में हिचकिचाते नहीं हैं। नंदिनी ने साबित किया है सपनों को पंख मिलते हैं तो उड़ान किसी भी ऊंचाई तक जा सकती है। एक बार फिर नंगल का नाम रोशन हुआ है और वह भी एक छोटी कामयाबी से। नंदिनी शर्मा, नंगल की शान, देश की पहचान। यह थी हमारी खास रिपोर्ट जो यह संदेश देती है बेटियां बोझ नहीं बल्कि अनमोल रतन है। उन्हें मौका दीजिए, वे आपको गर्व करने का अवसर देंगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है। मैंने PGI MER का BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिसमें मेरी 99.71 परसेंटाइल आई है और मेरा जो है AIR 29 पे सिलेक्शन हो चुका है। जैसे हार्ड वर्क तो हर चीज़ के लिए करना ही पड़ता है। जैसे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनको घर पे बैठ के या फिर आप जैसे कोचिंग के साथ भी देते हो तो आपको इसके लिए 8 से 9 आवर्स लगाने ही चाहिए। और बाकी जो आप जहाँ से भी तैयारी करते हो या फिर जो भी आपके टीचर्स आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं उनसे आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए या आपको जो भी डाउट आता है तो उसमें आपको उनसे क्लियर कर लेना चाहिए। बाकी जो मेरी तैयारी थी उसमें मैंने वो 11th-12th में अपनी +2 के साथ करी है 2 साल। और जो है मैंने +2 शिवालिक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नया नंगल से क्लियर करी है जहाँ मेरे टीचर्स ने मेरे को
बहुत सपोर्ट दिया था। मेरे पेरेंट्स का भी मेरे लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और ये जो सारा मेडिकल का जो सपना था वो मेरा ही था। सब सारी चॉइसेस भी मैंने खुद से ली। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। नहीं, ये जो मेडिकल लाइन है ये एंटायरली मेरी चॉइस थी। वो शुरू से ही बस मुझे मेडिकल में ही जाना था और पीजीआई एमईआर तो देना ही था, वो मैं पहले से ही मेरी लिस्ट में था। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन देख के खुशी हुई कि मतलब रैंक तो आ चुका है, अब काउंसलिंग पे पता लगेगा कि असल में क्या हुआ है। बट अपने आप को एक अंदर से तसल्ली हो गई थी कि एटलीस्ट मतलब इस टेस्ट में मैंने बहुत अच्छा किया और काउंसलिंग में शायद नंबर आ ही जाएगा। हर चीज़ के लिए आगे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और जैसे स्टूडेंट से आगे तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट अपने जो मतलब हमें अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और ऐसी जैसे छोटे शहर से निकल के भी की स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बस वो अपनी मेहनत पे डिपेंड करते हैं। पूरी जर्नी में मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और मुझे हर चीज़ सही टाइम पे प्रोवाइड की गई थी, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे और जो मेरे मतलब रिलेटिव्स हैं उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। स्टेप पॉइंट पे मुझे जैसे सही चीज़ें बताकर ये सही रास्ता दिखा के कि ये चीज़ें करनी चाहिए। उन्होंने आगे भी मेरी बहुत हेल्प करी थी, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। मैनू अपनी बेटी पोती ते बहुत बड़ा माण है जिसने साडा बहुत नाम बहुत ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ है। ये बड़ा मुकाम लैके बहुत साडा अहुदा बहुत ਉੱਚਾ कर दिता है। ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ? बेटी का अपना इंटरस्ट बहुत ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ अपना मिशन पूरा करो और इस नूं अपने सही टारगेट तक लेके जाओ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ? मैं अपनियां दोवां पोतियां ते मैनू बहुत ही बड़ा मान है ते ये पिछले कई सालों तो अपने पढ़ाई के सैक्टर विच वध तो वध नंबर लैके साडा मान वधा रहीआं है, इलाके का मान वधा रही, अपने माता पिता का और अपने स्कूल का और अपने देश का मान वधा रही। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ बड़ी बेटी ने मुकाम हासिल कर लिया, छोटी ते भी आसे दोनों किस तरह मुकाम हासिल करके एक बार फिर नाम रोशन किया जाएगा? मैनू बहुत ही पूरी 101% उम्मीद है कि मेरी जो छोटी बेटी है पोती है वो भी बड़ी अपनी भैन के नक्शे कदमों से चल के साडा मान होर ਉੱਚਾ करूगी, अपने इलाके का अपने माता पिता का अपने देश का नाम ਉੱਚਾ करूगी। सानू इन्हां दोवां पोतियां ते बहुत ही मान है, बड़ा मान है। सर हर ਇਹਦਾ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ PGI MER ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਨੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो मैं सारे कहांगा, सारे पेरेंट्स ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੇ? मैं अपने बच्चे दी हर फैसले का सपोर्ट किया है ना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश है इस अचीवमेंट से कि मेरा बच्चा इत्थे तक पहुंचा। ये ओनली दा हार्ड वर्क है जो इन इत्थे तक लेके आया। परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा। मैं पूरी तरह, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह सैटिस्फाइड है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश है इस अचीवमेंट से। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟੀ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ? नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 5th 6th ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ था ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਇਹਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਈਮ था। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ? मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੂੰਗੀ। परमात्मा करे कि जिंदगी 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ परमात्मा ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ हार्ड वर्क नाल ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਉਹ करे, बल बख्शे। नमस्ते, मेरा नाम खुशी शर्मा है और मैं माउंट कॉमर्स स्कूल जिंदवड़ी में पढ़ती हूँ। अभी क्लास 10th में हूँ। एंड डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरी सिस्टर ने इतनी अच्छी अचीवमेंट की है, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना है, और अगर जैसे इसने किया वैसे ही मैं भी करूँ, ये मैं चाहती हूँ हमेशा। एंड हम सभी बहुत खुश हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, हमारे रिलेटिव्स बहुत खुश हैं, एंड ये खुशी ऐसे बरकरार रही है मैं चाहती हूँ, और मैं भी इनको ऐसे ही सक्सेसफुल बन के दिखाऊँ। आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज था, इसने पूरा किया, अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा किया है? डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज था ये ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना, क्योंकि हर एक बच्चा नहीं कर सकता। मम्मा पापा ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है हम दोनों बहनों को कि अपने पैरों पे खड़ा होना है हम दोनों को। तो अच्छी बात है कि बहुत अच्छा इसने चैलेंज जो एक्सेप्ट किया और उसको पूरा किया अपनी हार्ड वर्क से।